हिंदू धर्म में शिवलिंग एक प्रतीक वो है जो भगवान शिव को सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में दर्शाता है। उनके सम्मान में मंदिरों का निर्माण किया जाता है, जिसमें एक शिवलिंग भी शामिल है जो दुनिया और उसके आगे की सभी ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे रूप की कोई उत्पत्ति नहीं है जिसे शिव से जोड़ा जा सके। मनुष्यों को उपासना के लिए प्रतीक की आवश्यकता होती है, तो लिंग बनाया गया था। लिंग का अर्थ प्रतीक होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्टेथोस्कोप का उपयोग करता है तो ये पहचान सकता है कि वो व्यक्ति डॉक्टर है। लिंग किसी चीज की पहचान करने के लिए सिर्फ एक प्रतीक है। इस प्रतीक को हम शिवलिंग कहते हैं। इसकी वैज्ञानिक व्याख्या है, शिवलिंग के 3 भाग होते हैं। नीचे की 4 भुजाएं भूमिगत रहती हैं। 8 भुजाओं वाला मध्य भाग एक आसन पर बना रहता है। शीर्ष, जिसकी वास्तव में पूजा की जाती है, गोल होता है। गोल भाग की ऊंचाई उसकी परिधि की 1/3 है। 3 भाग निचले हिस्से में भगवान ब्रह्मा, मध्य में भगवान विष्णु और ऊपरी हिस्से में भगवान शिव का प्रतीक है। पेडेस्टल को शीर्ष पर डाले गए पानी को निकालने के लिए एक मार्ग प्रदान किया जाता है। लिंग भगवान शिव की रचनात्मक और विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है और भक्त उन्हें महान पवित्रता का श्रेय देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे लोग शिवलिंग की छवि को गलत अर्थ दें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिमी विद्वानों ने गलती से इस लिंगम को लिंग एक पुरुष यौन अंग के साथ जोड़ दिया है और पूजा में अश्लीलता देखी है। जैसा कि वर्णन किया गया है कि भगवान शिव का कोई रूप नहीं है। ये दावा करना हास्यास्पद है कि लिंगम एक लिंग का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने शिवलिंग को शाश्वत ब्रह्म का प्रतीक बताया। हिंदू धर्म विज्ञान का विरोध नहीं करता है। यह अन्य धर्मों का विरोध भी नहीं करता है। ये प्रयोगों और अवलोकनों के माध्यम से भौतिक या भौतिक दुनिया के मानव ज्ञान को खोजने और बढ़ाने का एक सतत प्रयास है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसी ताकत है कि वो कुछ ऐसी समस्याओं के लिए मिसाइल उपलब्ध करा सकता है जिन्हें विज्ञान हल नहीं कर पाया है। शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है और ब्रह्मांड को एक ब्रह्मांडीय अंडे के रूप में दर्शाया जाता है। ऊपर फिर से एक अंडा एक दीर्घवृत्ताभ है जो न तो शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है और न ही अंत का। वैज्ञानिकों नील्स बोर द्वारा किए गए वैज्ञानिक शोध के पीछे की सच्चाई से पता चलता है कि अणु परमाणुओं से बने होते हैं, जिनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उस जमाने में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और ऊर्जा जैसे अंग्रेजी शब्दों के स्थान पर प्राचीन ऋषियों ने लिंगम, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति आदि शब्दों का प्रयोग किया था, चूंकि उस काल में संस्कृत प्रमुख भाषा थी। महाभारत के लेखक ऋषि वेद व्यास ने उल्लेख किया है कि भगवान शिव प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे उप परमाणु कणों से छोटे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि भगवान शिव किसी भी महानतम से महान है। शिवलिंग केवल एक साधारण प्रतीक नहीं है। आर्ष जनता को ये संदेश देना चाहते थे कि वे प्रकृति के छोटे से छोटे रूप को शिवलिंग के रूप में देख सकते हैं। शिवलिंग परमाणु संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। हमारी परमाणु संरचना में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों से घिरे होते हैं जो तेजी से घूमते हैं। बोर के मॉडल के संदर्भ में पढ़ी शिव की छवि की एक परीक्षा इस आश्चर्यजनक सत्य को प्रदर्शित करेगी कि ब्रह्मा ने दुनिया का निर्माण किया। शिवलिंग प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और ऊर्जा के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। भगवान विष्णु का अर्थ है सकारात्मक विद्युत आवेश वाला एक प्रोटॉन। भगवान शिव का अर्थ है बिना विद्युत आवेश वाला न्यूट्रॉन। भगवान ब्रह्मा का अर्थ है एक ऋणात्मक विद्युत आवेश वाला इलेक्ट्रॉन। शक्ति को एक अंडाकार आकार की डिस्क द्वारा दर्शाया गया है जिसकी परिधि पर 3 लकीरें डाली गई हैं। वो ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम भगवान विष्णु के चित्र को देखें तो भगवान विष्णु के स्तर से निकलने वाले एक कमल को चित्रित किया गया है और भगवान को ब्रह्मकमल पर बैठे हुए दिखाया गया है।
कमल का अर्थ है ऊर्जा जिसमें आकर्षण का बल हो। कमल का तना अपने लचीलेपन के कारण झुक सकता है, जो दर्शाता है कि भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु के चारों ओर घूमते हैं। यह एक संदेश है कि विपरीत विद्युत आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ओर आकर्षित होता है। इसके अलावा न्यूट्रॉन को भगवान शिव के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें कोई चार्ज नहीं है। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के समान आकार के होते हैं, लेकिन उनके पास कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के बहुत करीब होते हैं। जब परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु स्थिर होता है। इसी तरह प्राचीन ऋषियों ने सुझाव दिया है कि जब भगवान शिव परेशान और अलग नहीं होते हैं तो वे शांत रहते हैं। भगवान शिव वक्र रखते हैं क्योंकि शक्ति रेणुका का रूप धारण करती है। अणु बनाने वाली ऊर्जा को संयोजकता द्वारा निरूपित किया जाता है, जो संस्कृत में रेणुका है। रेणुका वो है जो एक अणु से रेणु या एक अणु दो परमाणु उत्पन्न करती है। इसलिए प्राचीन हिंदू संतों ने शक्ति को भगवान शिव की पत्नी और भगवान शिव के अंश के रूप में प्रस्तुत किया है और हर समय भगवान शिव को घेरे रहते हैं। हालांकि जब न्यूट्रॉन को परेशान और अलग किया जाता है तो आपदाएं होती हैं, जिसका अर्थ है कि शक्ति रॉड रानी या काली के रूप में जानी जाने वाली एक आतंक के रूप में समाप्त होती है, जो एक विनाशकारी नृत्य करती है, जो एक पायदान आपदा का संकेत देती है। हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, परंपराओं और साहित्य को पीछे छोड़ते हुए सही अर्थ खो गया जिसका हम अध्ययन कर सकते हैं। हमें उन सभी प्राचीन साहित्यों का अध्ययन करना चाहिए जिनका हम अध्ययन नहीं कर सकते हैं। हमें ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए सभी साहित्य और प्राचीन परंपराओं का अध्ययन करना होगा। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने पहले से नहीं किया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।